नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज से ही हमारा जो विशेषण चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अब आज से जो हम करेंगे जिस चैप्टर की शुरुआत वो हमारा क्रिया होगा। ठीक है, क्रिया चैप्टर की शुरुआत आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रिया चैप्टर। इसमें देखते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे। हाँ, अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्रिया चैप्टर से पहले पहले क्या रहेगा, परिभाषा एवं भेद से। क्रिया के परिभाषा एवं भेद से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अपनाना क्रिया किस से बनी है। अपनाना क्रिया किस से बनी है। तो ऑप्शन ए हमारा है संज्ञा से, ऑप्शन बी है विशेषण से, ऑप्शन सी है क्रिया से, ऑप्शन डी है सर्वनाम से, और ऑप्शन ई भी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हमारा है वो सर्वनाम से बना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अपनाना क्रिया सर्वनाम से बनी है। इसके आगे नाम धातु क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनाई जाती हैं। नाम धातु क्रियाएं जो होती हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा क्या होगा, हाथ। हाथ जो हमारा क्या है वो संज्ञा, तो इससे हम क्या बनाएंगे, हथियाना। ठीक है, अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है। अपना क्या है, सर्वनाम। ठीक, तो इससे क्या बनाएंगे, अपनाना। चिकना, चिकना क्या है हमारा, विशेषण, तो इससे क्या बनाएंगे हम, चिकनाना। तो वही बताया गया कि नाम धातु क्रियाएं जो होती हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से हमारी क्रियाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके आगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में सत्यता बोधक क्रिया है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा है जो, वो लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है मेघा गीत सुनाती है, ऑप्शन सी है वह स्कूल के लिए निकल चुका है, ऑप्शन डी है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लड़के बेहतर खेल खेलते हैं। ठीक है, इसकी इसकी व्याख्या देखते हैं। वह क्रिया जो किसी कार्य के लगातार होने या जारी रहने का बोध कराती है वह क्या कहलाती है, सातत्य बोधक क्रिया। ठीक है, सातत्य बोधक क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जो किसी कार्य के लगातार होने या जारी रहने का बोध कराती है, तो हमारा क्या कहलाती है, सतत बोधक क्रिया। ठीक है, इसके आगे तीसरा क्वेश्चन, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है अवयव, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, धातु जो है जिसमें जिस मूल शब्द में लग जाती है उसमें क्रिया बना देती है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, जो संस्कृत में क्रिया होती है उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे लिखना, लिखना जो है इसको अगर हम अलग अलग करें तो पहला इसमें धातु क्या होगा, लिखना में लिख जो हमारा होगा वो धातु होगा, और इसमें ना क्या है, प्रत्यय। लिख में ना प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिखना, और लिख हमारा क्या हो जाएगा, धातु। ठीक है, इसके आगे शब्द निर्माण के आधार पर धातु की दो धातु के जो है दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला तो है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होते हैं, मूल धातु स्वतंत्र होती है। ठीक है, जैसे जा, पढ़, खा, पी, ये सब हमारे जो हैं ये मूल धातु क्रिया होती है। और यौगिक क्रिया क्या होती है, यह स्वतंत्र नहीं होती क्योंकि यह किसी प्रत्यय के योग से बनी होती है। ठीक है, यह स्वतंत्र नहीं होती है क्योंकि यह किसी प्रत्यय के योग से बनी होती है। जैसे चल से चला। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मच्छर भिन भिनाते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं वाक्य है हमारा, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, पूछा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, और ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा
सही हो जाता है। इसमें कौन सी है? नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बतियाना, अपनाना, चिकनाना, हथियाना, लतियाना, ये सब नाम धातु क्रिया हो जाती हैं। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। क्रिया के भेद चयन करें। तो वाक्य जो दिया गया उसमें क्रिया के भेद का चयन करना है। तो अब वाक्य हमारा है, दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं। तो ऑप्शन ए है द्विकर्मक, ऑप्शन बी है अकर्मक, ऑप्शन सी है सकर्मक, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, द्विकर्मक। ठीक है, तो इसमें 2 कार्यों को संपन्न किया जा रहा है। पहला तो दीप जलाकर उसके बाद मिठाइयां खाते हैं। ठीक है, 2 कार्य इसमें संपन्न हो रहा है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं, पंक्ति में द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब द्विकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य में 2 कार्यों का होना पाया जाए, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, इसमें द्विकर्मक क्रिया होगी। इसके आगे 6 नंबर, दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द का चयन करें। तो वाक्य हमारा क्या है? बच्चा रोज 8 बजे सोता है। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, वाक्य ये हमारा है। तो ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है बच्चा, ऑप्शन डी है सोता। तो इसमें से जो हमारा क्रिया हो जाएगा वो सोता हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या, दिए गए वाक्य बच्चा रोज 8 बजे सोता है में क्रिया शब्द सोता है। ठीक है, अब क्रिया किसे कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, ये सब हमारा जो है वो क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन ए है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ऑप्शन बी है अचानक बिजली कौंध उठी, ऑप्शन सी कल वे आने वाले थे, ऑप्शन डी है उसने फल खा लिए थे। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ये हमारा वर्तमान काल में क्रिया चल रही है। ठीक है, तो वो क्या है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ ही रहा हूँ, अभी ना रुका हूँ ना अभी आगे तक पता नहीं कब रुकूंगा। तो ये हमारा कंटिन्यू है अभी, तो ये वर्तमान में कार्य हो रहा है। ठीक है, इसके आगे और एक ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ये जो होता है, जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आते हैं उन्हें अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है अधिकार दोधक दोधक क्रिया, ऑप्शन डी है सॉरी ऑप्शन बी है औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष क्रिया, ऑप्शन डी है योजक क्रिया। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, योजक क्रिया। ठीक है, योजक क्रिया क्या होती है? जो 2 वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो क्रिया के वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है वह हमारा क्या कहलाती है? योजक क्रिया। ठीक है, इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन,
सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सोहन, ऑप्शन बी है गांव, ऑप्शन सी है देख रहा है, ऑप्शन डी है मकान। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, देख रहा है जो वो क्रिया है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी है सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन सी है क्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी है अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है? जो मूल धातु होता है उसमें प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा धातु जो ये पढ़ना है, पढ़ना में पढ़ जो हमारा है ये धातु हो जाएगा और ना जो हमारा है इसमें प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो पढ़ से इसमें ना प्रत्यय लगाकर हम पढ़ना बना देते हैं। ठीक है, तो धातु में क्या कहा है, परिभाषा में क्या कहा कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे दौड़ में हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दौड़ना। ठीक है, ये क्रिया हो जाएगी। इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है वाच्य, ऑप्शन डी है कारक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, वाच्य। ठीक है, तो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक पहली तो होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है, 4। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया की समानता 2 भेद हैं। पहला तो सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है उनको देखते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना हो। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, तो वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब कोई चीज हो जैसे उस पर संचालन तो करता हो लेकिन उसका जो फल है, प्रभाव, उसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे श्याम आम खाता है। ठीक है, श्याम आम खाता है, तो इस वाक्य में जो है श्याम करता है खाने के साथ, ये जो है खाने के साथ कृत रूप से है। ठीक है, करता तो श्याम है लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे। ठीक है, तो वही कहा गया कि जो करता तो संचालन करता होगा लेकिन उसका प्रभाव जो है वो क्रिया पे पड़ेगा। ठीक है, कर्म पर पड़ेगा। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखते हैं, अभी इसकी व्याख्या है। इसके आगे देखते हैं, संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर है आम। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। ठीक है, इसके आगे अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। सकर्मक में क्या था? उसमें कर्म होता था, अकर्मक में कर्म नहीं है। ठीक है, क्रिया का व्यापार या फल दूसरे पे ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो वह हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता। और उसमें क्या था कि क्रिया का व्यापार और फल क्रिया का व्यापार कर्ता पर पड़ता था और लेकिन जो फल का है वो कर्म पर पड़ता था। और इसमें क्या है, क्रिया का व्यापार और फल किसी और पे ना पड़कर सब वो कर्ता पर ही पड़ता है। ये हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है।
उदाहरण के लिए जैसे श्याम सोता है, तो इसमें सोना क्रिया है, ठीक है। सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसके आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है नाम धातु क्रिया, सॉरी ये ऑप्शन ए जो था नाम बोधक क्रिया है, और ऑप्शन सी है नाम धातु क्रिया, और ऑप्शन डी है सहायक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाता है सहायक क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि, ये हमारे सहायक क्रिया हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तुम खेल रहे थे, तो ये जो रहे थे हमारा है ये सहायक क्रिया हो जाएगा। सुरेश चिल्ला रहा है, तो ये रहा है हमारा, ये सहायक क्रिया हो जाता है, ठीक है। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए है भविष्यकालिक रूप से, ऑप्शन बी है भूतकालिक रूप से, ऑप्शन सी है अज्ञार्थक रूप से, ऑप्शन डी है वर्तमान कालिक रूप से, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है भूतकालिक रूप से, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं बल्कि कर्म के अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है, ठीक है। भूतकालिक क्रिया में क्या होता है, कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता, ये कर्म के अनुसार इनका लिंग परिवर्तन होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, ठीक है, सीता ने खाना खा लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है क्रिया अविकारी शब्द है, ऑप्शन बी है क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है, ऑप्शन सी है क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? ऑप्शन ए है क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष, ऑप्शन बी है लिंग वचन काल, ठीक है, लिंग वचन काल, ऑप्शन सी है वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रिया के पद परिचय में ये जो जितने भी कथन दिए गए हैं ये सब सही हैं, ठीक है। इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष लिंग वचन काल तथा वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, ठीक है, इत्यादि होता है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? ऑप्शन ए है क्रियात्मक संज्ञा, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। इसमें से ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है क्रियात्मक संज्ञा, ठीक है। टहलना जो हमारा है वो क्रियात्मक संज्ञा है। इसके व्याख्या देख लेते हैं, क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जिससे किस क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में होती है, ये ध्यान में रखिएगा कि क्रियात्मक संज्ञा जो होती है हमेशा एक वचन में होती है, ठीक है, और हमेशा पुल्लिंग रूप में होती है, स्त्रीलिंग में कभी नहीं होती, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर टहलना जो है एक क्रियात्मक संज्ञा है जो कि एक वचन पुल्लिंग रूप में है, ठीक है। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन,
मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो ऑप्शन है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन बी है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन सी है संयुक्त धातु, ऑप्शन डी है समस्त धातु। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, साधित सकर्मक धातु। ठीक है, तो साधित सकर्मक धातु क्या होती हैं? जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया होती हैं उन्हें साधित सकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, 19 नंबर अब देखते हैं। तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? तो ऑप्शन ए है क्रिया है, ऑप्शन बी है संज्ञा है, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। क्रिया जो है वो आना जो है वो क्रिया है। ठीक है, और क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके आगे अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? सकर्मक क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया? परिभाषा एवं भेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो वाक्य हमारा क्या है? वह अपना सिर खुजलाता है। ऑप्शन ए है आज्ञार्थक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी है अकर्मक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो अपना सिर खुजलाता है, यह इसमें सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया होती क्या है? दिए गए वाक्य वह अपना सिर खुजलाता है में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या उसकी जिसके साथ कर्म की संभावना हो, तो वह क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो लेकिन फल का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता हो, तो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वह छत पर है, ऑप्शन बी है राम मंदिर अयोध्या में बना है, ऑप्शन सी है हाथी सो रहा था, ऑप्शन डी है रमेश ने खिलौने खरीदे। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है, इसमें ही सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। तो वाक्य हमारा क्या है? श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। तो ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रभाव में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? ऑप्शन ए है कैलाश छत से गिर पड़ा, ऑप्शन बी है सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन सी है राजू सदा सोता रहता है, ऑप्शन डी है हरीश बस पर चढ़ गया। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सतीश ने केले खरीदे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। तो ललचाती के नीचे क्या किया गया? रेखांकित किया गया है। तो इस रेखांकित को ही बताना है कि इनमें कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन डी है वो सही हो जाता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ललचाती में क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसके आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। विपदा मुझे घबराती है, विपदा मुझे घबराती है, तो रेखांकित पद क्रिया में है। ऑप्शन ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, घबराती में क्या है? सकर्मक क्रिया है। जो ये अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।